कलाम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का 4th सेशन। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और हम कल चर्चा कर रहे थे राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्विकली। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने आपको बता दी थी 5920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण, ये मैं मिसप्रिंट आपको बता दिया था, ये 15 अगस्त नहीं 17 अगस्त है। 17 अगस्त 1947 को तत्कालीन समय के सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया। विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं। विश्व की एकमात्र रेखा है जिसका निर्धारण कलम से हुआ था। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो रात को दिखाई देती है। दोनों तथ्यों को विस्तार रूप से आपको समझा दिया था कि कलम से कैसे है और रात में कैसे दिखाई देती है। विस्तार की बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो प्रारंभ स्थल है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर तथा समाप्ति स्थल है हिंदुमल कोट गंगानगर से भलागांव साहागढ़ बाखसेर बाड़मेर जिले तक। भलागांव साहागढ़ कस्बा बाखरसर तहसील तीनों अलग अलग नामों की चर्चा कर ली थी। तीनों अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अंतर्राज्यीय सीमा की। देखो, राजस्थान अपनी अंतर्राज्यीय सीमा 5 अन्य राज्यों के साथ साझा करता है। 5 अन्य राज्य वो कौन कौन से हैं, इसकी भी मैं कल आपसे चर्चा कर चुका था। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। देखो, 2 बेसिक प्रश्न इनमें से जो बनते हैं। न्यूनतम, राजस्थान न्यूनतम सीमा किसके साथ साझा करता है? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। और अधिकतम राजस्थान सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ। कितना? 1600 किलोमीटर। उनके बाद इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने के थे वो इनसे आरोही और अवरोही क्रम थे, जिनकी मैं चर्चा कर चुका था। ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। और ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे बड़े एग्जाम में प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न यहाँ से अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो यही बनाएगा कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम क्या होगा या फिर अवरोही क्रम क्या होगा। यहाँ तक मैं आपसे चर्चा कर चुका था। इसके बाद हमने अलग अलग इनको पढ़ा था। अलग अलग कैसे पढ़ा था कि राजस्थान पंजाब के साथ 89 किलोमीटर जो सीमा साझा करता है, उसमें से राजस्थान के कितने ज़िले पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं और पंजाब के कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। इनकी मैं चर्चा कर चुका था कल आपसे, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। राजस्थान के 2 ज़िले पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से ज़िले? गंगानगर और हनुमान। और पंजाब के भी कितने ज़िले? 2 ज़िले। पंजाब के भी 2 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा का साझा करते हैं। देखो, बेसिक प्रश्न ये बन जाएगा कि राजस्थान के कितने ज़िले पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं? 2 ज़िले। और पंजाब के कितने ज़िले? 2 ज़िले। इनमें से सर्वाधिक कौन सा करता है? तो मैंने लिख रखा है इसके आगे सर्वाधिक गंगानगर और न्यूनतम हनुमानगढ़। यहाँ तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि पंजाब का कौन सा जिला सर्वाधिक राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। संभव है कि आने वाले समय में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मुक्त साहिबा या मुक्तसर सर्वाधिक लगाता है और फाजिल्का न्यूनतम। यहाँ तक कल आपसे बात हो चुकी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो, उसके बाद जो सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश। हालांकि पंजाब के बाद हरियाणा आता है और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश। मैंने इनको अवरोही क्रम और आरोही क्रम के रूप में विस्तार किया है और वैसे ही हम इनको पढ़ेंगे ताकि हमें आरोही और अवरोही क्रम आसानी के साथ याद हो जाए। देखो, देखिए, राजस्थान के 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कितनी साझा करते हैं? पहला क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान कितनी सीमा लगाता है? 877 किलोमीटर। अब राजस्थान के कितने ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं? राजस्थान के मात्र 2 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। अब बात आती है, जैसे हमने पंजाब के संदर्भ में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा का साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के भी 2 ही ज़िले होंगे। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। देखो, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ट्रिक के अकॉर्डिंग हमको याद नहीं करना है। जितने ज़िले राजस्थान के साथ अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करेंगे, जैसे राजस्थान के उत्तर प्रदेश के साथ दो ज़िले सीमा को साझा कर रहे हैं, भरतपुर और धौलपुर, तो उतने ही 2 ही ज़िले
उत्तर प्रदेश के राजस्थान के साथ सीमा साझा करेंगे। पंजाब के साथ 2 कर रहे हैं तो हमारे राजस्थान के पंजाब के भी हमारे साथ 2 साझा करेंगे। ये इनको एक याद करने का तरीका हो गया। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा को साझा करता है? तो राजस्थान का भरतपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को सर्वाधिक क्या करता है? साझा। सेम वही क्वेश्चन हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का जो हमारा ज़िला है आरोही क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, वह है गुजरात। वह कौन सा है? गुजरात। देखो इसमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान के कितने ज़िले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला प्रश्न, उसका आंसर क्या होगा? 6 ज़िले। राजस्थान के 6 ज़िले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात के भी कितने करेंगे? 6 ही करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि राजस्थान गुजरात के साथ कितनी सीमा साझा करता है? कितनी करता है? 1022 किलोमीटर। देखो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। और अब हम पढ़ रहे हैं गुजरात के संदर्भ में। गुजरात के साथ कितनी सीमा साझा करेगा? 1022 किलोमीटर। राजस्थान के कितने ज़िले गुजरात के साथ सीमा बनाएंगे? 6 ज़िले। और गुजरात के भी कितने ज़िले हमारे साथ सीमा बनाएंगे? ये ज़िले आपको ज़रूर याद करने हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2 ही ज़िले थे, ज़्यादा ज़िले नहीं थे, याद हो जाएंगे आसानी के साथ। कम से कम आपको राजस्थान के ज़िले तो याद होने ही चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो पहला ज़िला है बाड़मेर। हम चल रहे हैं ऐसे, देखो यहाँ है गुजरात, यहाँ है, ये है राजस्थान की पश्चिमी सीमा, पश्चिम से दक्षिण की सीमा। देखो अब बात कर रहे थे हम कि राजस्थान के 6 ज़िले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। कैसे करते हैं उनको देखते हैं। देखो आइए, ये है राजस्थान की पश्चिमी सीमा और यहाँ पर एक ज़िला है, कौन सा? बाड़मेर ज़िला। बाड़मेर ज़िला साझा करता है यहाँ से यहाँ तक। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का वह कौन सा ज़िला है जो गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा को साझा करता है, तो कौन सा है? बाड़मेर। देखो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका जालोर, जालोर के बाद में आ जाता है आपका सिरोही, सिरोही के बाद में आ जाता है उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। इन ज़िलों को आपको याद होना ही चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो आपसे एग्ज़ाम में अब तक यही प्रश्न पूछे जाते थे, बड़े एग्ज़ामों को छोड़कर यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके राजस्थान पुलिस वगैरह छोटे एग्ज़ाम्स में कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने राजस्थान की गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है या लंबाई कितनी है। देखो बढ़ते एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के साथ संभव है कि आपसे अब आगे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के साथ गुजरात के साथ राजस्थान का कौन सा ज़िला सीमा साझा नहीं करता। कोई 3 ज़िले इनमें से दे देंगे और चौथा ज़िला किसी अन्य ज़िले को दे दिया जाएगा। ये प्रश्न बनना संभव है। इसलिए आपको सारे ज़िले ये याद होने चाहिए। याद कैसे हो जाएंगे? मैप उठाना है, 1 रुपये का एक मैप आता है छोटा, उस मैप में इन ज़िलों को आपको भर भर कर देखना है। गुजरात के साथ कौन कौन सा साझा करता है, जालोर के साथ कहाँ, उदयपुर के साथ, डूंगरपुर के साथ, बांसवाड़ा के साथ, आसानी के साथ आपको ये याद हो जाएंगे। देखो अब आगे गुजरात के ज़िलों की बात कर लेते हैं। गुजरात के कौन कौन से ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो पहला ज़िला है कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। इनमें से सर्वाधिक बनाता है कच्छ। कच्छ का रण आपने पढ़ा होगा, वही कच्छ के रण के नाम से ही एक गुजरात में ज़िला है कच्छ। देखो कच्छ के रण से याद हो जाएगा। साबरकांठा एक साबरमती नदी बैठी है जिसके किनारे ये बसा हुआ है। राजस्थान की नदी है साबरमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तो इसका नाम पड़ गया साबरकांठा। और एक राजस्थान में हम नदी बनेंगे बनास नदी पढ़ेंगे। बनास नदी से आप इसको याद कर सकते हैं। अरावली से आप इसको याद कर लेते हैं। अरावली की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं? अरब सागर तक। अरावली का उद्गम स्थल समुद्र से जब अरावली बाहर निकल के आती है तो कहाँ पे आती है सबसे पहले? किस ज़िले में? गुजरात में। उस अरावली के नाम पर ही वहाँ पर एक ज़िले का नाम पड़ा हुआ है, क्या? अरावली। महिसागर और दाहोद आप याद हो जाएंगे, आसानी के साथ याद हो जाएंगे। साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद और कच्छ। आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से गुजरात का वह कौन सा ज़िला है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता।
सिंगल वर्ड में अगर कहा जाए कि आपको ये याद ही होने चाहिए, आपको ये याद ही होने चाहिए, एक अच्छी तैयारी के लिए आपको ये याद होने चाहिए। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ज़िला है वह है हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा जो साझा होती है 1262 किलोमीटर। पहला ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है, पहला ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है। देखो पहला ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि राजस्थान के कितने ज़िले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने ज़िले साझा करते हैं? 7 ज़िले। दूसरा प्रश्न यहाँ से जो बनेगा, राजस्थान हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है? 1262। मैंने आपको मैप के द्वारा पहले ही समझा दिया था, आरोही और अवरोही क्रम आपको ये वहाँ से याद होनी चाहिए। अब 7 ज़िले राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा साझा करते हैं और हरियाणा के भी 7 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा को साझा करते हैं। अब वह कौन कौन से ज़िले हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। सर्वाधिक करता है हनुमानगढ़। देखो हनुमानगढ़ एक जगह न्यूनतम भी करता था, कहाँ पर? हमने बात की थी पंजाब की। पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उनमें 2 जिलों के साथ बनाता था, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें से सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ साझा करता था राजस्थान का वह जिला था गंगानगर और न्यूनतम करता था हनुमानगढ़। लेकिन अब हरियाणा के संदर्भ में बात करें, देखो वही जिला फिर से आ गया। इससे साफ तात्पर्य है कि हनुमानगढ़ 2 बार सीमा बना रहा है, 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। देखो इसके भी आगे चल के प्रश्न बनेंगे आगे, हालांकि मैं कराऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ जो आपके माइंड में क्लिक हो जाए। देखो हनुमानगढ़ सीमा साझा कर रहा था पंजाब के साथ भी, और हनुमानगढ़ सीमा साझा कर रहा है यहाँ किसके साथ? हरियाणा के साथ भी। क्लियर है? ऐसे ही देखो भरतपुर की जब मैंने आपसे बात की थी, तो भरतपुर और धौलपुर 2 जिले ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भरतपुर किसके साथ भी सीमा साझा कर रहा है? हरियाणा के साथ भी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हनुमानगढ़ और भरतपुर ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अभी और कौन कौन से ज़िले ऐसे आएंगे उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जिला है। देखो आपके पास मैप होगा, और मैप अगर आपको अच्छी ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। नहीं है तो 2-3 बार मैप की नॉलेज प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगी। बहुत मामूली सी सीमा बनाता है जब आप मैप को देखोगे जयपुर। इसलिए स्टूडेंट से अधिकतर मित्रों गलती यहाँ पे होती है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा जाता है। अब देखो हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक लगाई हुई है, हालांकि ट्रिक से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन कहीं कहीं आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ आप ट्रिक से पढ़ रहे हैं, ऐसे में फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। देखो पहले कर लेते हैं सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ जो हरियाणा का जिला साझा करता है वह है कौन सा? हिसार। कौन सा है? हिसार। अब देखो मेरे गम साफ़ है, मेरे गम भी साफ़ हैं। वो गाना सुना है ना आपने, इस दुनिया में कितने गम हैं, मेरे गम भी कितने कम हैं, वही गाना है। देखो मेरे से क्या हो जाएगा? मैं से हो जाएगा मेवात, रे से हो जाएगा रेवाड़ी, गे से हो जाएगा गुरुग्राम, और मैं से हो जाएगा महेंद्रगढ़, भी से हो जाएगा भिवानी, और से हो जाएगा क्या? सिरसा। क्या हो जाएगा? सिरसा। और फै से फतेहाबाद, और है से हिसार। हो गए ना 7 के 7 ज़िले। इन ज़िलों का आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, याद ही करने हैं। फिर से यहाँ से पुनः प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना है कि निम्न में से कौन सा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा ज़िला है, राजस्थान का ऐसा ज़िला है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। 3 ज़िले आपको दे दिए जाएंगे और एक आपको कोई ऐसा ज़िला दे दिया जाएगा जो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये बहुत अधिक प्रश्न बनने की संभावना है, और इन प्रश्नों को आप प्रॉपर रूप से तभी कर सकते हो तब आपको इन ज़िलों की पूरी नॉलेज हो। देखो अगले ज़िले की बात करते हैं, अगले राज्य की बात करते हैं, तो अंतिम राज्य है वह है जिसके साथ राजस्थान सीमा करता है, मध्य प्रदेश। देखो पहला ही प्रश्न बनता है यहाँ से कि राजस्थान का कौन सा ज़िला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और राजस्थान के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो राजस्थान के 10 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 कितने ज़िले? 10 ज़िले ही राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ से आपसे दूसरा प्रश्न बनता है
कि राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है, कितनी करता है, 1600 किलोमीटर। यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा को साझा करता है। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा को साझा कर रहा है, वह भी है मध्य प्रदेश। कितने, 1600 किलोमीटर। न्यूनतम आपसे पूछा जाए, याद कीजिए मैंने आपको बताया था पंजाब, आपको पिछले मैपिंग में बताया था पंजाब आरोही क्रम बताया था, अवरोही क्रम बताया था। आओ अब बात कर लेते हैं फिर से। देखो कौन कौन से ज़िले हैं राजस्थान के 10, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। 3-4 बार आप इनको लिखोगे, मैप पे देखोगे। लिखने से बेटर है कि 3-4 बार मैप पे आप भरकर देख लेना, आसानी के साथ ये याद हो जाएंगे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ये याद नहीं हो। देखो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। मैंने आपको पिछले उसमें हरियाणा के साथ सीमाओं में 2 जिलों की चर्चा की थी, भरतपुर और हनुमानगढ़। दोनों ज़िले ऐसे थे तो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। इसमें भी 2 ज़िले ऐसे हैं। देखो एक तो है धौलपुर। धौलपुर मैंने आपको बताया था किसके साथ सीमा साझा कर रहा था इससे पहले, यूपी के साथ। और यहाँ पे किसके साथ भी कर रहा है, एमपी के साथ भी कर रहा है। दूसरा जो ज़िला है वह है कौन सा, दूसरा ज़िला है, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे जो दिख नहीं रहा था वो क्या है कि नीचे के साइड में है, 2 अन्य ज़िले और हैं। यहाँ पर ये 8 ही हैं जब इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। देखो जो दूसरा ज़िला है वह है कौन सा, बांसवाड़ा। तो 2 ज़िले हम पहले पढ़ चुके थे जो 2-2 बार सीमा बना रहे थे, कौन कौन से, हनुमानगढ़ और भरतपुर। 2 ज़िले यहाँ हैं, बांसवाड़ा और करौली। क्लियर है। 10 ज़िले आपको ये याद करने हैं और 10 ज़िले आपको मध्य प्रदेश के याद करने हैं। अब देखो मध्य प्रदेश का, अब इनमें से 2 प्रश्न और बनते हैं। सर्वाधिक सीमा राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश का, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। एक तो वो प्रश्न कि हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा साझा कौन सा जिला करता है, और एक ही है प्रश्न कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जिला है, कौन सा है, झालावाड़। न्यूनतम पूछे तो भीलवाड़ा। देखो मध्य प्रदेश के बात कर लेते हैं, कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, वही 10 ज़िले करते हैं। कौन कौन से हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, रतलाम, नीमच और 2 ज़िले और हैं, कौन से, मंदसौर और झाबुआ। इनमें से मुरैना करता है सर्वाधिक और झाबुआ करता है न्यूनतम। कोई इलाज नहीं है, मैपिंग पे जाओ, प्रैक्टिस करो, याद करने ही पड़ेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है। या फिर इनमें से आपसे ये पूछ लिया जाएगा 4 जिले देकर राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों का सही क्रम क्या, ग्रुप क्या है। आपको एक मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वालों के 4-4 ग्रुप दे देंगे, एक हरियाणा के साथ, एक गुजरात के साथ। क्लियर है। आपसे मिलान कराया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ। देखो मिलान का भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ सीमा, निम्न में से कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है। जैसे एक जिला आपको दे दिया जाएगा, पहले नंबर पर आपको दे दिया जाएगा हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पर दे दिया जाएगा जयपुर, तीसरे नंबर पर आपको दे दिया जाएगा बाड़मेर और चौथे नंबर पर आपको दे दिया जाएगा प्रतापगढ़। अब 4 अलग अलग राज्य हैं और आपसे मिलान कराया जा सकता है। ये प्रश्न भी यहाँ से बनना संभव है। ये आप कब कर पाओगे, तब आपको इनकी प्रॉपर नॉलेज होगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये वाली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप नंबर पर ये पीडीएफ मुझसे मंगा सकते हैं 902478787739। इस पीडीएफ में इतना मैटर है जो राजस्थान के, देखिए राजस्थान के, गौर से सुनना, राजस्थान की प्रत्येक भर्ती के लिए सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी प्रत्येक भर्ती होती है, आरएस प्री तक के लिए, आरएस मेंस होता है जो रिटन होता है, उसके लिए आरएस प्री तक के लिए आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के ये मैटर सफिशिएंट है। मैटर कलेक्ट करना, मैटर पढ़ना और मैटर कलेक्ट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाला काम होता है। बुकों में से, अलग अलग बुकों में से 4-5 बुकों को संग्रहण करके आपको इसमें एक जगह सभी का मैटर दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक का मैटर भी आपको इसमें दिया गया है, लक्ष्य का भी दिया गया है, दक्ष का भी दिया गया है, पनोरमा का मैटर भी आपको इसमें दिया गया है। इन सभी बुकों का एक मिश्रण रूप, एक जो निचोड़ है वो इस पीडीएफ में आपको दिया गया है। आइए आगे चर्चा करते हैं। देखिए
अब तक हम कितने ज़िले पढ़ चुके हैं राजस्थान के साथ सीमावर्ती? कितने ज़िले पढ़ चुके हैं? आपको याद नहीं है? क्या नहीं है? याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद करा देते हैं। देखो, अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजस्थान के अंतःवर्ती, देखो गौर से सुनो, राजस्थान के अंतःवर्ती जिलों की संख्या क्या है? अंतःवर्ती का मतलब क्या है? देखो, अब तक हमने जो भी जिले पढ़े थे वो या तो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे थे या किसी देश के साथ सीमा बना रहे थे। देश के साथ जब सीमा बना रहे थे हमने उसको कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राज्यों के साथ सीमा बना रहे थे उनको हमने कहा अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतःवर्ती जिले का मतलब यहाँ से क्या है? अंतःवर्ती जिले का मतलब यह है कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं, वह कौन कौन से ज़िले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतःवर्ती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पुनः रिपीट करता हूँ। राजस्थान के अंतःवर्ती ज़िले, राजस्थान के ऐसे ज़िले जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। समझ में आया आपको? ने तो अब देखो ऐसे कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले। कितने हैं? 8 ज़िले। जब 8 ज़िले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बाकी कितने ज़िले बचे? देखो, राजस्थान में कुल ज़िलों की संख्या है 33, तो बाकी कितने ज़िले बचे? 25 ज़िले। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के 25 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सीधा सीधा कि राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले हैं, देखो ये लाइन लिख रही है, राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले हैं, कितने हैं? 25। अभी इनमें से आगे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले यहाँ आइए, अंतर्वर्ती जिला पढ़ लेते हैं, कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? नागौर, पाली, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी। ये न तो किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं न ही किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो किसके साथ सीमा लगाते हैं? सिर्फ जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। समझ में आ गया होगा? याद करने हैं। देखो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अंतःवर्ती नहीं है? अंतःवर्ती नहीं है। 3 जिले इनमें से दे देंगे और एक मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया, क्या आपको दे दिया गया? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा तो किसके साथ सीमा लगाता है? न्यूनतम सीमा साझा करता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन, राजस्थान के सीमावर्ती जिले निम्न में से नहीं है, निम्न में से है। आपको 4 जिले सीमावर्ती, 3 जिले सीमावर्ती दे देंगे और एक इनमें से कोई दे देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 8 के 8 जिले आपको याद होने चाहिए। जब आप मैप भरोगे, मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मैप की आपको प्रॉपर नॉलेज होना आवश्यक है। मैप की नॉलेज कैसे होगी? छोटे मैप लीजिए एक बार, तब तक उनको देख देख के भरते रहिए, तब तक आप बिना देखे ना भर लें। देखिए, एक पहली बार भरोगे, जो ज़िले आते हैं आपको उनको भर लो, नहीं आ रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, मैप में से देख लो। दूसरी बार आपकी उन ज़िलों की संख्या बढ़ जाएगी जो आपको आ रहे हैं। फिर भी ऐसे कुछ ज़िले बचेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैप में से देख लो। तब तक देख कर भरते जाओ, तब तक आपसे बिना देखे मैप भर नहीं जाता। इससे क्या होगा? आपको प्रत्येक ज़िलों की नॉलेज हो जाएगी और आपके माइंड में तब भी उस ज़िले की बात होगी, तुरंत आपके माइंड में वह ज़िला क्या करेगा? क्लिक करेगा, घंटी बजाएगा। और जब घंटी बजेगी तो तुरंत उसी ज़िले के बारे में सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे जोधपुर की बात की तो आपके माइंड में तुरंत जोधपुर आना चाहिए। जोधपुर कहाँ है? पाली के जस्ट ऊपर, नागौर के जस्ट बाएँ। तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए जैसलमेर के जस्ट दाएँ, बीकानेर के जस्ट नीचे। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जब आप 8 से 10 बार नक्शों को भर लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। ये एक जादू है। वो जादू कैसे होगा? देखिए, वो जादू प्रैक्टिस से होगा। जब आप 8-10 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जादू आपके पास भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले, राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले, मैंने अभी बताया था आपको राजस्थान में कुल ज़िलों की संख्या है कितनी? 33। उनमें से अंतःवर्ती ज़िले यानी ऐसे ज़िले जो न तो राज्य के साथ सीमा लगाते हैं न ही किसी देश के साथ, कितने हैं? 8 हैं। तो अब सीमा लगाने वाले ज़िले कितने बन गए, यानी सीमावर्ती ज़िले कितने बन गए? आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों की संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगी राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों की संख्या? 25। समझ में आया कैसे? आ गया होगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने? 2। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज़िलों की संख्या कितनी है?
4 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? 4 हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर एक शब्द है केवल, ये केवल एग्जाम में बड़ा घपला कर जाता है। क्या कर जाता है? बड़ा घपला कर जाता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ये केवल लग जाए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ केवल लग जाए तो आप 4 उत्तर नहीं, उत्तर देंगे 2। क्यों? देखो मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक थी हमारी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ तक साझा करता था गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते थे। देखो ये कह रहा है केवल अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो किसी राज्य के साथ नहीं लगनी चाहिए, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ऐसे तो केवल 2 ही जिले थे, जैसलमेर और बीकानेर। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी गंगानगर की। गंगानगर किसके साथ सीमा साझा कर रहा था? किसके साथ सीमा साझा कर रहा था? पंजाब के साथ सीमा साझा कर रहा था। किसके साथ सीमा साझा कर रहा था? पंजाब के साथ। अब वो केवल अंतर्राष्ट्रीय में तो नहीं आया, वो तो आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों में उसका मिश्रण हो गया। अंतर्राज्यीय भी कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी कर रहा है। ये प्रश्न भी आपसे आगे बनेगा कि इतने जिलों की ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। देखिए केवल का आपको पुनः याद रखना है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे एक और लाइन लिखी है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। लेकिन अभी तो हमने सीमावर्ती जिले 25 बने थे। देखो इसमें लिख रहा है अंतर्राज्यीय, क्या? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। अब अंतर्राज्यीय आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? अंतर्राज्यीय बनाने वाले। इसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले नहीं। देखो 25 में से इन 2 जिलों को हटा देंगे, सीमावर्ती 25 जिलों में से इन 2 जिलों को हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 23। हटाएंगे क्यों? क्योंकि ये 2 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न कि अंतर्राज्यीय। क्लियर है? आ गया होगा समझ में? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई? 23। अब देखो अगला प्रश्न आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या अभी समझा चुका हूँ, कितने हैं? 2 हैं, गंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। अब देखो एक और केवल आ गया, एक और केवल आ गया। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है। देखो अभी तो हमने पढ़ा था अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। लेकिन यहाँ से एक शब्द निकल कर आया है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 21 है। अब फिर से 2 जिले कहाँ चले गए? देखो ये वो 2 जिले हैं जो यहाँ से हट गए, क्योंकि ये 2 जिले अंतर्राज्यीय तो बना रहे हैं, साथ में क्या बना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे हैं। तो आपसे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछी जाए 23, आपसे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछी जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछी जाए तो 21। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 है और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2 है, ऐसे ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23 है और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 21 है। अगर नहीं समझ में आया है फिर से वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं भी पुनः रिवाइज आपको करा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया। देखो पहला प्रश्न, सीमावर्ती जिले यानी जो या तो अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है या अंतर्राज्य, कुछ ना कुछ तो बना रहा है। कितने जिले हैं? पहला प्रश्न पूछा गया सीमावर्ती कितने जिले हो गए? 25। क्लियर है? कि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के वालों की संख्या तो आपको पता है 4, लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछ ले तो 2। कौन कौन से हैं? बीकानेर और जैसलमेर। इनमें से कौन से 2 कम हो गए? बाड़मेर और गंगानगर, जो कि अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वालों की संख्या, अंतर्राज्यीय तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वालों की संख्या कितनी हो गई? 23। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय 2 और केवल अंतर्राज्यीय 21। जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो 2-3 बार आपको ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन आप 2-3 बार इनका रिवाइज करोगे तो आपको आसानी के साथ ही याद हो जाएंगे। देखो यहाँ आगे एक लाइन लिखी हुई है, 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। 2 राज्यों के साथ, कहने का तात्पर्य है
कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने ज़िले हैं? 4। मैं आपको पहले ही बता चुका था। देखो, हनुमानगढ़ को हमने पंजाब की सीमाओं के में भी पढ़ा था और हरियाणा की सीमाओं में पढ़ा था। पहला ज़िला है हनुमानगढ़, किसके किसके के साथ सीमा बनाता है? पंजाब व हरियाणा के साथ। दूसरा ज़िला है भरतपुर, किस किस के साथ बनाता है? हरियाणा व उत्तर प्रदेश। तीसरा ज़िला है धौलपुर, किसके साथ? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। और चौथा ज़िला है बांसवाड़ा, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। ये मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ पहले। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन से प्रश्न बनते हैं यहाँ से। देखिए एक लाइन आ गई है यहाँ से, केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वालों की जिलों की संख्या। कहने का तात्पर्य है कि केवल मात्र एक राज्य के साथ, न तो किसी अन्य राज्य के साथ। देखो हमने पढ़ा था केवल अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले, अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले थे 23, और केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले थे कितने? 21। 21 में से 4 जिले ऐसे पढ़ लिए हमने जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बना रहे थे। तो अब कितने जिले बचे? 17। कितने बचे? 17। केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या आपसे पूछी जाए, 17। समझ में आया कैसे आया 17? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगली एक लाइन और लिखी हुई है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। देखो अंतर्राज्यीय सीमा तो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पढ़ा था कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है, 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे ही एक सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और ये सीमा कितना बनाता है? 520। और सारी की सारी किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो आगे चलो, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है, अंतर्राष्ट्रीय बीकानेर है जो 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। ऐसे ही न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, 14 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ सीमा बनाता है। देखो हमने गुजरात के साथ सीमा लगाने वाले जिलों में भी न्यूनतम गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में भी बाड़मेर को पढ़ा था। अब यहाँ से 2 प्रश्न और बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला। स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, स्थल से मतलब यह है कि केवल स्थल के साथ बना रहा है, किसी समुद्र या अन्य जगह के साथ। अब राजस्थान की सीमाओं में कहीं भी कोई समुद्री जगह नहीं है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला आपसे पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, दोनों का आंसर एक ही होगा, क्या? झालावाड़। अगला आपसे पूछा जाए राजस्थान में न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला क्या है? कितना है? कौन सा है? भीलवाड़ा। अब देखो यहाँ हमने पढ़ा था न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। यहाँ से एक चीज़ देखो, या इसमें तो है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर, कितनी बना रहा है? 14 किलोमीटर। और इसमें है राजस्थान में न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा, 16 किलोमीटर। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखो जो ये बाड़मेर है स्थलीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ, इसमें से कुछ हिस्सा किसका है? कच्छ के रण का है। किसका है? कच्छ के रण का है। राजस्थान या भारत के कब्जे वाले किसका है? कच्छ के रण का है। और ये कह रहा है कि न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा, स्थल से मतलब यह है कि न तो उसमें कोई रण होना चाहिए, नहीं कोई उसमें समुद्री जगह होना चाहिए। ऐसा कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। जहाँ स्थलीय न्यूनतम अंतर्राज्यीय स्थलीय आ जाए वहाँ आपको भीलवाड़ा करना है, और जहाँ कुछ नहीं आए वहाँ आपको बाड़मेर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ हमारा जो सीमाओं का सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। इनसे ज़्यादा सीमाओं से कोई अन्य प्रश्न नहीं बनते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के परिचय की भी अभी चर्चा हो रही थी। परिचय में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? देखिए परिचय में जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक राजस्थान की सीमा पढ़ ली, राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, राजस्थान का विस्तार पढ़ लिया, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया। और अभी हम परिचय में ही पढ़ेंगे आगे राजस्थान के ज़िले। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के ज़िले। राजस्थान के ज़िलों के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के
भौतिक विभाजन की, जो राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे बड़ा क्या है, टॉपिक है। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न भौतिक विभाजन से बनने लग गए हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अक्षांश देशांतर होते हैं उनके प्रश्न जो मैंने बता दिया वही पढ़ते हैं, नहीं। RS 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि हाड़ौती के पठार, जो भौतिक विभाजन है, हाड़ौती के पठार का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या होगा। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की एक बार पुनः हमें आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर, हाड़ौती के पठार में। और ऐसा आपको भौतिक विभाजन पढ़ाया जाएगा कि आपने अब से पहले नहीं पढ़ा होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पीछे की क्लासेस का रिवीजन जरूर कीजिए आगे की क्लास को समझने के लिए। धन्यवाद। कलाम इंस्टीट्यूट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।